नमस्ते सखियों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सखियों, आज की वीडियो हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज का डायग्राम। हम कटोरी डायरेक्ट निकालने वाले हैं इसमें, तो इस पेपर पे हम डायरेक्ट निकालेंगे, फिर इसके बाद हम कपड़े पे रख के अच्छे से कटिंग करेंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो साइज का हम बना रहे हैं, हम 34 साइज का बना रहे हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लंबाई देखेंगे। तो आपको लंबाई में 1 इंच प्लस करना है। तो देखिए यहाँ से आपको इंच टेप रखना है। तो हमें 13.5 पे तैयार चाहिए। 34 का चेस्ट है तो हम 14.5 पे निशान लगाएंगे। तो 14.5 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ से भी हम देख लेंगे 14.5 कहाँ पे है। ये देखिए, तो ये लाइन को हम सीधा करेंगे। तो आप यहाँ तक समझ गए। सबसे पहले आपको लंबाई लेना है। ओके, अब देखिए हम डायरेक्ट कटोरी बना रहे हैं आप। तो यहाँ से हमें 2 इंच छोड़ना है आगे, इसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच, ये 2 इंच का हम लाइन सीधा कर लेंगे। तो इस प्रकार से 2 इंच आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम निकालेंगे डायग्राम। लंबाई हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको 5.5 इंच पे निशान लगाना है। ये होता है शोल्डर, इसको हम शोल्डर बोलते हैं। तो 5.5 शोल्डर रखना है। और यहाँ से आर्म होल भी आपका 5.5 आएगा। तो ऐसा आप मत बोलिए कि सेम ही है। तो यहाँ से 5.5 लिया, यहाँ से भी 5.5 आपको लेना है। अगर 34 का है तो 5.5 आएगा, अगर 38 का है तो 5.25 आएगा, 40 का है तो 6 आएगा। तो इस प्रकार से आर्म होल अपना आता है। तो यहाँ पर हमने 5.5 पे निशान लगा दिए। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट। तो देखिए अब यहाँ पे हम चेस्ट का नाप लगाएंगे। जब हम चेस्ट बोलते हैं तो अपना फुल बस्ट होता है। तो आप समझ जाइए कि हमने फुल बस्ट बोल रहे हैं, उसी को चेस्ट बोला जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो हम लिए, इसको लंबाई बोलते हैं, यहाँ पे शोल्डर बोलते हैं, इसको हम आर्म होल बोलते हैं। अब इसके बाद जो हमारा लाइन आएगा, इसको हम चेस्ट बोलते हैं। तो देखिए अभी हम आपको 34 का चेस्ट बता रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों के पास ऐसा चार्ट हमने बहुत लोगों को दिए हैं, जिन लोगों के पास नहीं है तो भी हम इंच टेप से आपको बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे चौथा भाग आता है। तो चौथा भाग, तो यहाँ पे चेस्ट दिया, तभी हम 34 का चेस्ट बनाए। तो 34 के लाइन में जाएंगे चौथा भाग। तो चौथा भाग हमारा यहाँ पर आ रहा है 8.5 इंच। तो इसमें 2 इंच आपको प्लस करना है। इसमें मतलब बताया गया है फिटिंग नाप। तो इस प्रकार से, तो अभी हम आपको इंच टेप में भी दिखाते हैं। जैसे बहुत लोगों को नाप नहीं लेने आते हैं, तो इसको पूरा गोलाई देखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 34 है। तो 34 को हम इस प्रकार से यहाँ पे इंच टेप रखेंगे ऐसा। तो इसका हाफ देखेंगे। तो हाफ हमारा कितना आया? 17। अब 17 का हाफ इस प्रकार से। तो 17 का हाफ आया 8.5। तो ये हमारा चौथा भाग। तो जैसे हम बोलते हैं चौथा भाग चेस्ट का, तो चेस्ट का चौथा भाग आएगा 8.5। क्योंकि देखिए फ्रंट पार्ट हमारा 2 पार्ट में निकलता है, और बैक पार्ट जो रहता है उसका हाफ रहता है, एक ही पार्ट रहता है। तो इस प्रकार से आपको चौथा भाग निकालना है। इसी तरह आपका कोई भी साइज का है तो आपको ऐसा, अगर आपको नहीं, ऐसे इंच टेप को घुमा के उसका 4 भाग कर लेना है। तो 4 भाग करके आपका चौथा भाग निकल गया। फिर उसके बाद आपको 2 इंच मार्जिन मिलाना है। तो सबसे पहले हम चेस्ट का चौथा भाग यानी 8.5 इंच, तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे निशान लगा दिए। अब यहाँ से 2 इंच हम मार्जिन रख रहे हैं। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये 8.5, यहाँ पे 2 इंच मार्जिन। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, अब इसके लिए हम गला 2.25 इंच रखेंगे। तो 2.25 पे हम निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम आगे का जो गला होता है, जैसे कि हम यहाँ पे 6 पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से भी हम 2.25 रखेंगे। अब इसको हम बॉक्स बना लेंगे।
इस प्रकार से बॉक्स बना लिए। अब इसको हम इस प्रकार से गोलाई दे देंगे और यहाँ से आपको 1/4 इंच का क्रॉस में लेना है। हमने क्रॉस में ले लिए। अब देखिए यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। खड़े में आपको 1 इंच लेना है और यहाँ पे आपको आधा इंच, ठीक है। अब इसको हमें शेप देना है, तो हम शेप कैसे देंगे अब हम बताएं। इसको हम घुमा लेते हैं। अब ये जो शेप हम यहाँ से जो आधा इंच लिए हैं, यहाँ से ये हमारा हो गया बैक पार्ट का। अब हम फ्रंट पार्ट का, तो ये जो हम यहाँ पे शेप लिए थे, इसके अंदर से आपको ये लाइन पे मिलाते हुए आपको इस प्रकार से लेना है। तो देखिए जब आप कटिंग करेंगे, अब इसमें आप कैसा कर सकते हैं वो आपको बता रहे हैं। जैसे हमने बैक पार्ट पे निशान लगा दिए, यहाँ पे बैक पार्ट पे निशान लगा दिए। अब इसको कटिंग कर लेना है, तो कपड़े पर रख के आप जैसे इसको आपको डबल पेपर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसी में आपको एक में ही समझा दे रहे हैं। तो ऐसा डायग्राम बना लेंगे तो बैक पार्ट कटिंग करके आप ये बैक पार्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद ये आपका फ्रंट पार्ट आता है, तो हम आपको फ्रंट पार्ट में मतलब जैसे इसी में हम आपको कटोरी बना के दिखाने वाले हैं, तो हम बैक पार्ट इसी में आपको समझा दिए। बैक पार्ट में सिर्फ ये शेप का ध्यान देना है आपको। और हमने यहाँ पे 1 इंच मार्जिन पहले से बढ़ाए हैं। जैसे कि अपना 13.5 पे तैयार है, तो हमने 14.5 लिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आप समझ गए। अब हम योग पट्टी का निशान लगाएंगे। अब योग पट्टी हमारा यहाँ पे निकलेगा। देखिए यहाँ से हम रखेंगे 3 इंच। योग पट्टी हमें बढ़ाना है जब हम कपड़े पे रखेंगे। जब यहाँ पर हमने 3 लिए, तो यहाँ पर हमें 2 लेना है और 3 और 2 को हम शेप दे देंगे। इस प्रकार से आपको 3 और 2 को शेप दे देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे योग का निशान लगा दिए हैं। अब हमें निशान लगाना है कटोरी का। जो हम कटोरी निकालते हैं तो इसमें हम 6वां भाग यूज करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने आप लोगों को चार्ट दे दिए हैं, तो आप चार्ट में 6वां भाग देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका चेस्ट का नाप है और यहाँ पे 6वां भाग देखना है। हाँ, अगर आपके पास चार्ट नहीं, आप मोबाइल से में भी देख सकते हैं 6वां भाग कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास अगर ये चार्ट आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजिए, अपना नाम लेके मैं आपको चार्ट भेज देंगे, ठीक है। अब देखिए हम 34 साइज का बना रहे हैं, तो ये हमारा 34 नंबर है। तो इसमें 6वां भाग हम देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, तो ये 6वां भाग है, तो 5.67 है। तो आपको कितना लेना है, 5.25 इंच। तो इसी प्रकार से आपको जो भी साइज रहेगा उस प्रकार से आपको लेना है। तो सखियों आप समझ रहे हैं ना, अच्छे से आप समझिए। देखिए इसमें आपको कटोरी हम डायरेक्ट बता रहे हैं और हमें सिर्फ योक में कपड़ा बढ़ाना है और फ्रंट मिलेगा, योक मिलेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे निशान लगा ले रहे हैं। तो यहाँ से जहाँ पे हमने 2 इंच छोड़े थे, यहाँ से हमें 5.25 लेना है, यहाँ से नहीं लेना है। तो देखिए अब यहाँ से 5.25 हमारा कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पर हम निशान लगा देंगे। तो 5.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हम इस प्रकार से यहाँ पे निशान लगा देंगे, ओके। अब देखिए अब यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट से हम कॉर्नर से यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिए। अब देखिए यहाँ से ये होता है हमारा स्टैंड पट्टी, ठीक है। तो स्टैंड पट्टी कैसे, ये आपके ब्लाउज में कितना तैयार है समझिए। आपका ब्लाउज में ये 4 इंच का पट्टी तैयार है, तो आपको कटिंग किस पे करना है, 5 इंच पे। आधा इंच आपका यहाँ सिलाई में जाएगा, आधा इंच जब हम कटोरी जॉइंट करते हैं तभी जाएगा। तो वहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपका अगर आपके पास ब्लाउज है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कम ज़्यादा गले में कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपका 4 पे तैयार है तो आपको 5 लेना है, अगर 5 पे तैयार है तो हमें 6 लेना है। 6 हम कभी लेते हैं जब हमारा साइज बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे, तो हमारा ये जो स्टैंड पट्टी होता है 4 इंच पे आएगा, इसके नीचे हमारा कटोरी बनता है। तो यहाँ से हम 5 पे निशान लगाएंगे। तो 5 इंच पे हमने निशान लगा दिए यहाँ से। अब इसको हम शेप दे देंगे। तो इस प्रकार से आपको गोलाई में देते हुए आपको शेप देना है। ये देखिए हमने शेप दे दिए। अब ये जो चीज़ था हमने 2 इंच छोड़े थे, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सीधा कर लिए और इसको हम गले में मिला देंगे, गले से इसको क्रॉस में। ये देखिए हमने गले में क्रॉस में मिला दिए। अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे।
यहाँ से। तो हमने यहाँ से इस प्रकार से आपको हाफ कर लेना है। जितना यहाँ पे 2 इंच आया था और यहाँ पे जो हमने 6.25 निशान लगाए थे, इसको आपको इस प्रकार से हाफ कर लेना है। तो हाफ करेंगे, जहाँ पर आपका सेंटर आता है वहाँ पर आपको निशान लगाना है। तो हमने निशान लगा दिए। अब आपको 1.5 इंच यही निशान से 1.5 इंच ऊपर जाना है, 1.5 इंच नीचे। तो यहाँ से हम इस प्रकार से लाइन खींचेंगे 3 इंच पे। तो 3 इंच पे हमने निशान लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा टक्स लगेगा। तो यहाँ से हम 1 इंच, आप 1.25 इंच ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाए हैं और यहाँ से भी हम 1 इंच लेंगे। ये देखिए, 1 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिए और ये टक्स हम इसको इस प्रकार से लगाएंगे निशान। ये देखिए, अब इसको हम ऐसा क्रॉस में लेंगे जहाँ हमारा मेन सेंटर है। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा सा 1/4 इंच, आधा इंच आप नीचे आएंगे। अब इसको हम इस प्रकार से शेप दे देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा कटोरी बन के तैयार हो गया। अब यही कटोरी जब हम कटिंग करेंगे, जब हम कपड़े पे रखेंगे, तो ये कटोरी आपको कपड़े पे क्रॉस में रखना है। ये हमारा जो पैटर्न निकला है सीधे में निकला है। तो ये जो हमारा कटोरी है सीधे निकला है। तो आपको सिर्फ ध्यान कहाँ पे देना है, जब हम कपड़े पर रखेंगे तो क्रॉस में रखेंगे। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, ये फ्रंट पार्ट मिलेगा और कटोरी मिलेगा, और योग पट्टी आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो हमने निशान योग पट्टी के लगाए थे, यहाँ पे 3 लिए थे और यहाँ पे 2 लिए थे। जब हम योग पट्टी निकालेंगे तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे और यहाँ पे 3 रखेंगे, क्योंकि हमारा मार्जिन में भी जाएगा। जब हम इसको कटोरी को और योग पट्टी को जोड़ेंगे तो हमारा सिलाई में जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको बढ़ाना है। और यहाँ पे तो हमने 1-1 इंच तो पहले से बढ़ाए थे। जैसे आप इसमें बैक पार्ट भी निकाल सकते हैं, हमने जो आपको बताए थे। अगर आपको डबल पेपर रखना है तो ये जैसे बैक पार्ट यहाँ पे आपको निकाल लेना है, फिर इसके बाद कटोरी का डायग्राम निकालना है। तो चलिए अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट और कटोरी तैयार हो गया। अभी हमें योग पट्टी निकालना है। अब देखिए, अब हम योग पट्टी निकालेंगे। तो योग पट्टी कैसे निकालते हैं, 2 तरीके से निकालते हैं। एक तो हम कमर हमारा जितना रहता है, कमर का चौथा भाग। जैसे अभी 34 का चेस्ट है तो कमर 30 आता है, तो 30 का 1/4 7.5 आएगा। तो 8.5 9.5 2 इंच अगर उसमें हम मिलाते हैं तो 9.5 आएगा। ओके, एक इस तरफ से हो गया। और दूसरी क्या है, चेस्ट हमारा 34 का है, तो 34 का 1/4 8.5, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे 9.5। तो ऊपर जितना चेस्ट हमारा रहेगा उसमें 1 इंच आपको प्लस करना रहता है। आप इस प्रकार से योग पट्टी निकाल सकते हैं। और एक कमर का चौथा भाग प्लस 2 इंच। तो अभी कमर में क्या होता है, किसी का कम ज़्यादा, जैसे कि हमने बताया 34 के चेस्ट में कमर 30 इंच का आता है, तो कभी कभी किसी का 32 इंच का भी कमर रहेगा। तो आपको इस प्रकार से योग पट्टी निकालना है। अगर 32 का है तो 1/4 8 आएगा। तो इसी प्रकार से आपको काउंट करना, जितना आपका कमर पट्टी रहेगा, कमर उसका चौथा भाग लेना है, उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है अगर कमर के हिसाब से लेते हैं। और फार्मूले के हिसाब से हम बता रहे हैं चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच। तो हम चेस्ट के चौथे भाग से आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा 8.5 आएगा, कमर का चेस्ट का चौथा भाग, 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 9.5। तो 9.5 पे हम निशान लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ से जैसे हम जब योग बना रहे थे उसमें कितना हमने लिया था मार्जिन, एक तरफ 3 और एक तरफ 2। अब हम योग पट्टी निकाल रहे हैं तो एक तरफ हम 4 रखेंगे, एक तरफ हम 3 रखेंगे, तो हमारा इसमें मार्जिन भी जाएगा सिलाई। तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे। अब 3 और 4 को हम शेप दे देंगे। तो आपको इस प्रकार से शेप दे देना है। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा योग तैयार हो गया। अब देखिए, इसमें हम आपको स्लीव्स बताएंगे, ठीक है।
तो स्लीव्स के लिए हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो हम यहाँ से देखिए पेपर को हमने कैसे फोल्ड किया है, इस प्रकार से जहाँ पे हमारा ये बंद घड़ी आती है ऐसा, यहाँ से आपको चेस्ट का चौथा लेना है। अगर जैसे डबल पेपर हमारा है तो इसमें एक ही हाथ से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से चौथा भाग यानी 34 का हम बना रहे हैं तो चौथा भाग आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे। देखिए इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा कर लेना है। अब हम जैसे आपको आस्तीन बनाना है, जैसे कि हम 5 इंच का आस्तीन बना रहे हैं, 4 पे हमारा तैयार है तो हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे, 5 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हम 5 और यहाँ पे हम कितना रखेंगे 2.5, 5 यहाँ पे आ रहा है, 2.5 पे हम निशान 2.5 पे निशान लगाएंगे। 2.5 इंच का शेप देना है तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से हम 2 इंच ऊपर जाएंगे इस प्रकार से और ये 5 इंच का लाइन हम सीधा कर लेंगे। अब आपको शेप देना है तो यहाँ से 1 इंच छोड़ के लगभग अंदाज से आपको इस प्रकार से गोलाई देते हुए आपको इसमें मिला देना है। अब इसमें हमें फ्रंट पार्ट भी निकालना है। ये हमारा हो गया बैक पार्ट, अब ये हो गया हमारा इसी प्रकार से फ्रंट पार्ट। ओके, अब देखिए अपना दंड घेर आपका कितना है उसका आपको हाफ लेना। समझो 11 है तो 11 का हाफ आएगा 5.5 इंच। तो 5.5 पे निशान लगाएंगे। अब ये जैसे कि आपका कितना है 10 है तो 10 का हाफ 5 आएगा, तो इसको आपको हाफ लेना रहता है। अब जहाँ पे हमने 2 इंच लिए थे यहाँ पर हमारा ये ऐसा क्रॉस में फिटिंग में आएगा। ओके, अब यहाँ से आपको 2 इंच मार्जिन, मतलब यहाँ से 2 इंच देख लेना है। तो 2 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है तो इसको हम इस प्रकार से क्रॉस में लेंगे। तो सखियों यहाँ तक आप समझ गए, ये हमारा छोटा आस्तीन है। अगर हमारा 4 इंच पे तैयार है तो हमने 1 इंच प्लस किए, 5 लिए, 5 का हाफ यहाँ पे 2.5 इंच पे हमने शेप दे दिए। और दूसरी बात, जैसे अगर आप इसी में आस्तीन बढ़ा रहे हैं, लंबी आस्तीन कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे होता है, ये जो चीज़ है जैसे हमने 2.5 इंच पे लगाए तो ये आपका बढ़ जाता है। जैसे साइज़ के ऊपर निर्भर करता है, 2.25-3 इंच आएगा तो इसको हम ज़्यादा लेते हैं अगर लंबी बाहें बनाना हुआ। और ये तो दंड घेर आप समझते हैं, उसको क्रॉस में आपको लेना है। तो चलिए अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। तो सखियों आप अच्छे से समझिए, अगर कहीं भी दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम कमेंट का जवाब आपको ज़रूर देंगे। हम इतने आसानी से बताते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक सेंटर पे कट लगा लेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर हमारा सेंटर है। अब इसको हम खोल लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो आपको इस प्रकार से शेप दे देना है। तो देखिए आपका आस्तीन बनके तैयार हो गया। तो सखियों देखिए आज की वीडियो में हमने सीखा 34 इंच का कटोरी ब्लाउज का डायग्राम। डायरेक्ट हम कटोरी आपको इसमें बता दिए, सिखा दिए, पर योग अलग से आपको निकालना पड़ा। तो कभी कभी क्या होता है, फ्रंट योग निकलता है, कटोरी हमें अलग से निकालना पड़ता है। तो इस बार हमने क्या किया, कटोरी डायरेक्ट निकाला और योग पट्टी हम अलग से निकाले। तो इसमें हमने बैक पार्ट पहले ही समझा दिए थे आपको, जैसे आपका लेंथ में जितना लेना है 1 इंच प्लस करना है। यहाँ पर हमने जो शेप दिए थे तो इस प्रकार शेप देंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट, तो देखिए इस प्रकार से हम कटोरी आपको बता दी। आप बैक पार्ट आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, तो देखिए अब ये कटोरी जो है आपको क्रॉस में रखना है। कपड़े पे कैसे रखना है वो आपको दिखा देते हैं। तो सखियों पेपर पैटर्न तुम्हारा बन के तैयार हो गया। अब हमें इसको कपड़े पे कैसे रखना है ये बात को भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने बैक पार्ट के लिए कपड़ा छोड़ दिए हैं। जैसे कि हमारा 13.5 इंच पे तैयार था तो हम यहाँ पर आपको दिखा भी दे रहे हैं। देखिए 14.5 हमारा यहाँ पे है और आर्म होल हमारा यहाँ पे आएगा 5.5। तो यहाँ से हमारा ये बैक पार्ट निकलेगा। हमने बैक पार्ट नहीं निकाला, हमने उसमें आपको समझा दिए। तो यहाँ पे जो आर्म होल बचता है तो आर्म होल की तरफ आपको ये पैटर्न को इस प्रकार से रखना है। ये आपका बैक हो गया, यहाँ पे फ्रंट पार्ट हो गया। कटोरी को आपको क्रॉस में रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा कटोरी तो हमारा इस प्रकार से लगता है, पर आपको ऐसा रख के कटिंग नहीं करना है। कटोरी को आपको क्रॉस में रखना है इस प्रकार से। जब इस प्रकार से आप कटोरी को क्रॉस में रखेंगे तो हमारा कपड़ा जैसे स्ट्रेचेबल होता है तो कटोरी अच्छा बन के आता है। तो यहाँ पे आपका टक्स लगेगा। टक्स लगने के बाद जब आप कटोरी से कटिंग कर लेंगे तो फिर आपका कटोरी यहाँ पे फिट होगा इस प्रकार से। लेकिन ध्यान देना है जब कटिंग करेंगे तो इस प्रकार से रखना है आपको।
कटोरी को, ठीक है। और योग पट्टी हमारा यहाँ पे जगह बच रहा है, हमने योग पट्टी यहाँ पर रख दिए हैं। अब देखिए आस्तीन, तो आस्तीन हमारा इतने पे हो रहा है लेकिन थोड़ा सा हमारा कम पड़ रहा है, तो हमारा यहाँ पे इतने सारे कपड़े बचे हुए हैं, देखिए यहाँ पे। तो जब इस प्रकार से अगर नहीं बैठ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार से भी बैठा सकते हैं, यहाँ से भी बैठेगा। और एक तरीका आपको बता रहे हैं, इसको इसे फोल्ड कर दीजिए, आपको ऐसा फोल्ड कर देना है आपको। फिर इसके बाद हम इस प्रकार से कटिंग कर सकते हैं, तो आपका जैसे आस्तीन जोड़ नहीं आएगा। इस प्रकार से है, 2-3 प्रकार अपने आपको बता दिए हैं, आप इस प्रकार से कटिंग कर सकते हैं। तो समझ गए सखियों, कटोरी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कटोरी को क्रॉस में ही रखना है। अगर आपको ऐसा लगे, चलिए हमें अगर गलती से अगर आप इस प्रकार से अगर कटिंग कर देते हैं तो आपका कटोरी अच्छे से नहीं बैठेगा, सिर्फ कटोरी को ध्यान देना है आपको। तो सखियों, इस प्रकार से हमने कटोरी ब्लाउज का डायग्राम निकाले और आपको कपड़े पर भी रख के हम बता दिए। तो आप इस प्रकार से पेपर पे कटिंग कीजिए और कपड़े पे रखने की कोशिश कीजिए, कपड़े पे कैसे रखिए, इससे आपका कपड़ा कैसे बच रहा है। तो सखियों, अगर आपको कहीं डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।